नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट ट्रेड निकल कर आएगी। 78 लाख पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री का बड़ा ऐलान। 78 लाख पेंशनर्स को 1 जनवरी से मिलेगा बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी से कौन सा बड़ा तोहफा लेकर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, 78 लाख पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। EPS 95 राष्ट्रीय संग्रह समिति के करीब 78 लाख पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन को लेकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उनको लेकर समिति के प्रतिनिधित्वों ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से भले ही किसी तरह का फैसला ना किया गया, लेकिन एक और मामले में पेंशनर्स को राहत मिली। लेबर मिनिस्टर मनसुख ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स जनवरी से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकते हैं। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से बयान में कहा गया है कि मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए CPPS के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह EPFO के शीर्ष फैसला लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यायसी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बयान में कहा गया है कि CPPS के देश भर में किसी भी बैंक या किसी भी शाखा के जरिए पेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकेगा। मंत्री ने कहा है कि CPPS की मंजूरी EPFO के कंट्रीब्यूशन की दिशा में बढ़ता कदम है, जिसके तहत पेंशनर्स देश में कहीं भी किसी भी कोने में हो और किसी भी ब्रांच से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि EPFO को अपने मेंबर और पेंशनर्स की ज़रूरत को सही ढंग से पूरा करने के लिए ज़्यादा मजबूत, उत्तरदायी और तकनीकी सक्षम संगठनों में बदलाव करने के लिए कदम उठाए गए हैं। CPS से EPFO के 78 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को फ़ायदा हुआ है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत के बिना देश भर में पेंशन का ब्यूरोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नए सिस्टम से ऐसे पेंशनर्स के लिए बड़ी सहूलियत होगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाते हैं। इस सर्विस को 1 जनवरी 2025 से EPFO की चल रही CITES 2.01 के हिस्से के रूप में शुरुआत की जाएगी। अगले चरण में CPPS बेस्ट ABPS में बदलाव आएगा। मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नए सिस्टम से मौजूदा पेंशन वितरण प्रक्रिया में अहम बदलाव किए जाएंगे, जिसके तहत EPFO के प्रत्येक रीजनल ऑफिस को केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग करार करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अब पेंशनर्स को पेंशन शुरू होने के समय सत्यापन के लिए ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही पेमेंट जारी होते ही तुरंत जमा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।